एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चंस भी मैं लिख रहा हूँ और आंसर आप जरा पता करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट the common point of a tangent and the circle is called डैश। बताइए क्या होता है सर्कल में और टेंजेंट में जो एक कॉमन पॉइंट होता है, उस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, बताएंगे? जैसे हमने टेंजेंट को डिफाइन करा था, तो टेंजेंट को हमने ये बोला था कि टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर छूता हुआ, टच करता हुआ निकल जाता है, एक सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, तो उस सिंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं, बताइए? पी। नहीं, ये तो पी क्यू आर एस तो कुछ भी आप ले सकते हैं। वैसे बताइए क्या नाम होता है उसका? सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड है a circle may have dash a circle may have डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल में जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं वो कितनी बन सकती हैं, बताएंगे? वैसे अगर हम टेंजेंट्स की बात करें तो वैसे तो टेंजेंट्स बनेगी इनफाइनाइट, कितनी भी आप बना सकते हैं टेंजेंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल की बात करी कि ये एक सर्कल है, तो इस सर्कल पर मैंने कहा कि एक टेंजेंट तो यहाँ इस पॉइंट पर छूते हुए निकल गई, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर छूते हुए निकल गई, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर छूते हुए निकल गई, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर छूते हुए निकल गई। तो ऐसे टच करते हुए निकलने वाली टेंजेंट्स तो इनफाइनाइट होंगी, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये बताइए कि पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होंगी एक सर्कल में, बताइए? बताइए, किसी बच्चे को पता हो कि पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल में कितनी होंगी? आदित्य, आशिका, दिव्यांशी? बिल्कुल सही। एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट्स केवल दो ही हो सकती हैं, टू। कैसे? भाई आपने एक ये सर्कल बना लिया और आप यहाँ पर एक टेंजेंट बनाते हैं, आपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बना ली, तो ये टेंजेंट ऐसे हो गई एक स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल को छूते हुए, टच करते हुए निकल गई। तो ये एक टेंजेंट हो गई। इसके पैरेलल एक टेंजेंट आप इधर इधर कहीं भी इधर उधर तो नहीं बना सकते, इसके ठीक सामने ही बना सकते हो। तो पैरेलल टेंजेंट्स केवल दो ही होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, और सर्कल में हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स। उसके बाद थर्ड देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल a tangent to a circle intersects it in डैश पॉइंट्स। डैश पॉइंट और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एस, यानी कि हो सकता है एक पॉइंट में हो या हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स में हो। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? एक टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स में, बताइए प्रणव, बताओ।
बताओ प्रणव, बोलो। हाँ सर। हाँ बताओ, क्या आंसर होगा? टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? टेंजेंट टू अरे पता नहीं था तो हैंड क्यों रेज करा? मैंने हैंड तो रेस कराई नहीं। अच्छा, तो किसी और ने, वो तुम्हारे भाई ने आके कर दिया होगा। भाई बाकी टेंजेंट बच्चे बताएं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन हाउ मेनी पॉइंट्स? एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, कितनी जगह काटता है, कितनी जगह टच करता है? हाँ, सर 1। 1 पॉइंट। तो इसलिए इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो टेंजेंट की डेफिनेशन है कि वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है, यानी कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। देख लीजिए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये एक टेंजेंट है, तो ये इसको केवल एक ही पॉइंट पर तो टच कर रहा है। टच करना, कट करना या इंटरसेक्ट करना एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ, a line intersecting a circle a line intersecting a circle in 2 points is called a intersecting a circle in 2 points a line intersecting a circle in 2 points is called a dash। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट करती हुई चली जाए, उस लाइन को क्या बोलते हैं बताइए? सर सेकंड। सीकेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही। is called a secant, SECANT। Fifth, the angle between tangent at a point on a circle the angle between tangent at a point on a circle and the radius through the point is dash। बताइए, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर अगर टेंजेंट डाल दिया जाए, ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट पर अगर रेडियस ड्रॉप कर दिया जाए तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है बताइए? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है भाई, एक ही तो थ्योरम करवाई थी अभी तक कि जो रेडियस है, रेडियस अगर किसी एक पॉइंट पर आपने रेडियस ड्रॉ करा और उसी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉप करा, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है। तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज 90 डिग्री। ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? बस यही 1 मार्क, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं बताएंगे? कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं एक सर्कल पर? बताइए बताइए, माही बोलो। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, बिल्कुल ठीक।
क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स की बात नहीं कर रहे। पैरेलल टेंजेंट्स तो देखिए हमने देखा ना कि एक ऊपर बनेगा तो एक नीचे बन जाएगा, तो पैरेलल टेंजेंट्स तो हमेशा दो ही बनेंगे। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनेंगे, तो एक ये बन जाएगा, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ऐसे न जाने कितने बन जाएंगे, तो इनफाइनाइट बनेंगे। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सब एनसीईआरटी के ही हैं, 1 मार्कर से ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल O is the center of a circle of radius 8 centimeter. Center of a circle of radius. O is the center of a circle of radius 8 centimeter. Full stop. The tangent at a point capital A the tangent at a point capital A on the circle cuts a line the tangent at a point capital A on the circle cuts a line through capital O cuts a line through capital O at B such that AB is equal to 15 centimeter. AB is equal to 15 centimeter, full stop. Find OB. Find OB. देखिए यहाँ पर भी कोई क्वेश्चन तो दिया, कोई फिगर तो हमको दी नहीं है। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उस डेटा की हेल्प से फिगर बनानी है। तो क्या दिया है, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो पहले एक सर्कल बना लिया, सर्कल का रेडियस बना लिया 8 सेंटीमीटर। O इसका सेंटर हो गया। O is the center of a circle of radius 8 centimeter. The tangent at a point A on the circle. एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर टेंजेंट डाल दिया हमने ऐसे। The tangent at a point A on the circle cuts a line through O. O से गुजरने वाली एक लाइन को ये जो टेंजेंट है ये B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है। तो O से गुजरने वाली एक लाइन इस टेंजेंट को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, और इन्होंने बोला सच दैट ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये जो ए बी है ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बोलते हैं कि फाइंड ओ बी। ओ बी बताइए। तो हम ये कहेंगे क्लियरली ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। रीजन में लिख देना बिकॉज एंगल बिटवीन tangent and the radius of a circle through the point of contact बोलो या at the point of contact बोलो,
इज 90 डिग्री। तो याद रखना ये थ्योरम हमने अभी बस एक ही थ्योरम करी है, एक्चुअली एक दूसरी थ्योरम भी है, वो अभी करवाऊंगा मैं, इस एक्सरसाइज के बाद करवाऊंगा, उसका प्रूफ भी करेंगे। वो अभी सिर्फ एक ही थ्योरम करी थी, फिर रेडियस में और टेंजेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये थ्योरम जरूर मेंशन करना। तो ये 90 डिग्री हो गया। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 15, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया 16 सेंटीमीटर और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा 289। इट इम्प्लाइज दैट जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4, if the tangent at a point capital P to a circle if the tangent at a point capital P if the tangent at a point capital P to a circle with center O to a circle with center O cuts a line through O cuts a line through O at Q such that PQ is equal to 24 centimeter such that PQ is equal to 24 centimeter and OQ is equal to 25 centimeter. And OQ is equal to 25 centimeter. Full stop. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. देखिए, इसकी भी फिगर बनाएंगे पहले तो। इन्होंने बोला if the tangent at a point capital P to a circle, एक सर्कल है, उस पर किसी पॉइंट P पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, ठीक है? कैसे? if the tangent at a point capital P to a circle with center O, so सर्कल का सेंटर दे रखा है O, cuts a line through O at Q such that, मतलब टेंजेंट तो है पॉइंट P पर, बोला ना इन्होंने if the tangent at a point P to a circle, तो पॉइंट P पर तो टेंजेंट है। अगर मैंने O और P को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हो गया हमारा रेडियस। वो बोल रहे हैं कट्स अ लाइन थ्रू O, ये जो टेंजेंट है ये O से गुजरने वाली एक लाइन को पॉइंट Q पर टच करता है, पॉइंट Q पर कट करता है। तो PQ सच दैट PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर
एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू 24 है और ओ क्यू 25 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो पूछ रहे हैं कि आपको सर्कल का रेडियस निकालना है। तो 7 वो कितना हो जाएगा? 7 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPQ। इन ट्राइंगल OPQ तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP क्या है? R का स्क्वायर। PQ क्या है? 24 का स्क्वायर। और OQ क्या है? 25 का स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस 576 इज इक्वल टू 625। अब 576 को राइट हैंड साइड पर ले जाओ। चलिए, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, जो आरडी में फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, ये तो फिनिश हुई। उसके बाद में एक थ्योरम और है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इस थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाता है। ठीक है, नोट करें आप थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमने कर ली थी, सेकंड थ्योरम लिखें, थ्योरम 2। थ्योरम 2 है, द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट the lengths of two tangents drawn from an external point, the lengths of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। प्रणव बोलो क्या हो गया? टू अ सर्कल आर इक्वल। अब आप लोग बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं इस थ्योरम का प्रूफ करवाता हूँ आपको। पहले समझाते हैं कि ये थ्योरम क्या है, फिर प्रूफ बताता हूँ। 1 मिनट वेट करो बस। OR इज परपेंडिकुलर ऑन RP। ये OQ जो है ये तो QP पर परपेंडिकुलर है, और OR जो है ये RP पर परपेंडिकुलर है। ये तो समझ में आ गया सभी को, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर यस सर। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्शन करना है कि P और O को ज्वाइन कर देना है। लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखे हैं ज्वाइन PO। P और O को ज्वाइन कर देना है आपको। आपने P और O को ज्वाइन कर दिया, फिर तो इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP, इन ट्राइंगल OQP एंड ट्राइंगल ORP। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो फिर अपने आप ही हमारा बाई CP/CT PQ और PR दोनों के दोनों टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करना होगा, OQ और ORP ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो OQ इज इक्वल टू OR
each equal to radii, ठीक है। OQP is equal to ORP, एंगल OQP is equal to ORP is equal to 90 डिग्री। ये जो OQP है और ORP है दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो गए, और फिर हम कहेंगे कि PO is equal to PO कॉमन साइड। ये कॉमन साइड हो गई। तो अब आप ये देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मैंने क्या क्या यूज करा। एक साइड यूज करी OQ, एक 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल यूज करा, है ना, एंगल OQP, और एक राइट एंगल के सामने वाली साइड PO यूज करी यानी कि हाइपोटेन्यूज यूज करा। तो आई एम यूजिंग राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने क्या यूज करा, राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, और ये वाली साइड OR। तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया बताएंगे? RHS। सर RHS। RHS। बिल्कुल ठीक, RHS। बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP, ठीक है। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करते हुए हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो OQP में हमारा ये PQ आ गया और ORP में PR आ गया। तो इसमें आप CPCT किस तरह से बताते हैं कि भाई पहला और दूसरा अल्फाबेट क्या है, OQ इज इक्वल टू इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट OR, सेमीकोलन, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, QP, और इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट क्या है, RP, सेमीकोलन, इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट OP, और इसका भी पहला और तीसरा अल्फाबेट OP। तो इसको हम बोलते हैं corresponding parts of congruent triangles by CPCT। यहाँ से ये दो निकाल लीजिए बस, सफिशिएंट है। QP is equal to RP, QP is equal to RP, which implies that PQ is equal to PR। और यही प्रूव करना था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉप करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होती है। बताइए क्लियर है कि नहीं? आदित्य, अक्षरा, आशिका, ध्रुव, दिशा, यस सर क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नव, सोहम, अमन, चले आगे। चलिए, Yes, sir. अगर ये क्लियर है, ओके ओके, अगर ये क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो एग्जांपल तो मैं पहले कर चुका था, तो वो तो वही है सेम, जिसमें हमको 90 डिग्री एंगल होता है रेडियस के और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में है, 90 डिग्री एंगल होता है। वो वाले दो एग्जांपल्स तो मैं कर चुका था। अब आगे से एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 3 में नोट करिए, इन द गिवन फिगर in the given figure, if AB is equal to AC, prove that if AB is equal to AC, prove that BE is equal to BC. BE is equal to EC.
ठीक है, फिगर क्या दे रखी है देखिएगा। ट्रायंगल ABC इन द गिवन फिगर इफ, इस पूरी फिगर में AB और AC इक्वल दे रखा है, प्रूव दैट BE इज इक्वल टू BC, BE इज इक्वल टू EC। अब ये E कहाँ पर है, ये पॉइंट वाला, ये वाला जो पॉइंट है ये दे रखा है D, ये वाला पॉइंट है ये E है, और ये वाला पॉइंट दे रखा है F, DEF। ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। मुझे BE EC के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए एक सर्कल है और उस सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर ट्रायंगल में भी तो 3 पॉइंट्स होते हैं ना, एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। तो अगर मैं A की बात करूं, अगर हम A को लेकर चलते हैं, तो आप ये देखिएगा कि ये जो AB और AF है, ये दोनों टेंजेंट ही तो हैं। A एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, A इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, यानी कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉप होने वाले 2 टेंजेंट्स जो होते हैं किसी भी सर्कल पर, तो वो 2 टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसा हमने अभी अभी थ्योरम नंबर 2 में हमने प्रूव करा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, आप मेंशन कीजिएगा AD इज इक्वल टू AF, और रीजन में आपको पूरी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, नहीं, आपको सिर्फ इतना लिखना है टेंजेंट्स फ्रॉम A, AD इज इक्वल टू AF, टेंजेंट्स फ्रॉम A, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये समझ में आ गया? अभी को इतना क्लियर है, बताइए। sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से फिर अब B से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट, तो B से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट क्या हो गए, BD और BE, तो BD इज इक्वल टू BE। टेंजेंट्स फ्रॉम B, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर C से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट, तो C से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट क्या हो गए, CE इज इक्वल टू CF। टेंजेंट्स फ्रॉम C, इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करिए, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि AD प्लस BD, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो तीनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी और इन तीनों की राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी, तो AD प्लस BD हमारे पास AB बन जाएगा, ठीक है। और जब मैं इस तरफ ऐड करूंगा तो AF प्लस CF, AF प्लस CF ये ऐड होकर पूरा AC बन जाएगा, और AB और AC इक्वल दे रखे हैं, दोनों कट जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए क्या करना है, ज्यादातर ये जो टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ज्यादातर हमको इक्वेशंस बनाकर, टेंजेंट्स की इक्वेशन बनाकर और फिर उसके बाद सबको ऐड करना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे ऐसे ही करना है। तो देखिए ऐड इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, AD प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AF प्लस BE प्लस CF। अब जैसे AD प्लस BD है तो ये हो जाएगा बेटा AB प्लस CE इज इक्वल टू, इधर AF और CF को एक साथ लिखो, AF प्लस CF प्लस BE, BE को बाद में लिख दिया। AF प्लस CF को एक साथ लिखने का वजह आप समझ में आ गई होगी आपको,
AF और CF को जब ऐड करेंगे तो पूरा AC बन जाएगा। तो AB प्लस CE AB प्लस CE इज इक्वल टू AF प्लस CF क्या बन गया AC AC प्लस BE। अब यहाँ पर AC से AB काट दीजिए, रीजन में लिख देना सिंस AB इज इक्वल टू AC, इसलिए काट दिया दोनों को, तो CE इज इक्वल टू BE हो गया और यही हमें प्रूव करना था। CE इज इक्वल टू BE प्रूव्ड। बताइए क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, ठीक है, sir. ओके। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ट्राई करिएगा अगर हो जाए तो। A circle is touching the side BC A circle is touching the side BC of triangle ABC. A circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produced and touching AB and AC produced AB and AC produced at Q and R respectively. At Q and R respectively. Full stop. Prove that AQ is equal to half perimeter of triangle ABC. Half into perimeter of triangle ABC. ये चीज प्रूव करनी है, कोई फिगर नहीं दे रखी है, करके देखिएगा। अगर आप में से किसी से भी हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल शाम को 3:30 बजे करता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, आगे का कल करते हैं, आज इतना ही करेंगे बस। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ जी, थैंक यू। ओके Thank you, sir. ओके।